Welcome to Insecta channel. So today we'll discuss insect circulatory system. So in case of human being also circulatory systems are there. So likewise in insect you will find the circulatory system. But what is the difference between insect circulatory system and human circulatory system? In case of the insect circulatory system, it is open type circulatory system, whereas in case of human beings it is क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. सो क्लोज टाइप मीन्स देखो हमारे वेन आर्टरी ये सब है तो ब्लड जो है वो क्लोजली उसके अंदर पास करते हैं. लेकिन इन केस ऑफ दिस इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज़ ओपन बिकॉज द ब्लड विल इरीगेट इन ऑल द बॉडी पार्ट्स. देर इज़ नो पर्टिकुलर वेन्स आर्टरीज, इट इज़ नॉट देयर. ब्लड विल पम्प by irrigating the body organs. Okay, so we'll discuss one by one here. So देखो फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम ये ऑलरेडी मैं डिस्कस की हूँ अभी. क्लोज टाइप, ओपन टाइप. तो इंसेक्ट का कौन सा है? ओपन टाइप. ओके, सो हीमोसिल ऑफ द इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 साइनसेस रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 फाइब्रोमस्कुलर सेप्टा. सो हीमोसिल मतलब बॉडी कैविटी. तो इंसेक्ट का जो बॉडी कैविटी है वो डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में. यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. सो 3 पार्ट में ये बॉडी डिवाइड हुआ है. सो जिसको बोलते हैं 3 साइनसेस. क्यों ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है? देखो अगर एक सर्कल है, ऐसा बॉडी कैविटी है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है. किसके लिए? बिकॉज वी हैव ड्रॉ 2 लाइन हियर, 1 and 2. दिस 2 लाइन इज नथिंग बट द फाइब्रोमस्कुलर सेप्टा और यू कैन से द डायफ्राग्राम्स. ओके, सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट साइनस इज नोन एज, ये ऊपर वाला जो साइनस है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ऑर्गन प्रेजेंट है. याद रखो, जो डोर्सल वाला साइनस है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस बिकॉज इट कंटेन्स द ऑर्गन हार्ट. सो बीच का जो है ये वाला, इसको बोलते हैं पेरीविसरल साइनस. ये देखो पेरीविसरल साइनस, क्योंकि यहाँ पर है एलिमेंटरी कैनल. नेक्स्ट जो लास्ट वाला है जो वेंट्रल रीजन में, उसको बोलते हैं पेरीन्यूरल साइनस बिकॉज इट कंटेन्स 2 नर्व कॉर्ड हियर. तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम है इसीलिए पेरीन्यूरल साइनस हुआ. यहाँ पर हार्ट है इसीलिए पेरिकार्डियल साइनस हुआ. और ये बीच का जो है वो पेरीविसरल साइनस. सो ये तीनों हो गया. अभी ये डायफ्राग्राम्स जो है उसका नाम क्या है? सो देखो जो फर्स्ट डायफ्राग्राम यहाँ पर है, this is dorsal diaphragm, this one is dorsal diaphragm and the second one is ventral diaphragm. So यहाँ पर क्या important है आपको याद रखना है कि which sinuses contain which part. Suppose for example pericardial sinus है तो वहाँ पर कौन सा part है? Heart है. So like this you have to remember for all the 3 sinuses. Okay, and also diagram you have to remember. So first we will see the dorsal or pericardial sinus. So this thing already I have told, you can read out. Next is, see this is the insect anatomy. You can see here कैसे blood pass करता है वो यहाँ पर देखा गया है. So ये thing, this thing I will discuss here. First you see dorsal blood vessel. So dorsal blood vessel क्या है? पहले आप देखो कि कहाँ पर dorsal blood vessel है. ये देखो, इसको aorta भी बोलते हैं. So this is the dorsal blood vessel completely. Okay, completely this one is the dorsal blood vessel. So it is the principal blood conducting organ. It is divided into an anterior aorta and posterior heart. तो यहाँ पर देखो पिक्चर में क्या हुआ है, anteriorly it is aorta, posterior जो पोर्शन है ये हार्ट है. पूरा का पूरा डोर्सल वेसल ही है, लेकिन एंटेरियर रीजन में आयोटा है, पोस्टेरियर रीजन में हार्ट है. दिस इज पोस्टेरियर रीजन, दिस इज एंटेरियर रीजन. याद रखना ये डोर्सल ब्लड वेसल डिवाइडेड एंटेरियरली दैट इज आयोटा, पोस्टेरियरली हार्ट. देन आयोटा क्या है? इट इज द एंटेरियर पार्ट ऑफ द डोर्सल ब्लड वेसल, सेम थिंग. एंड फंक्शन याद रखो, दिस इज द प्रिंसिपल आर्टरी. सो आयोटा क्या है? प्रिंसिपल आर्टरी. नेक्स्ट विल सी हार्ट. It is the posterior part of the dorsal blood vessel extending up to the terminal end of the abdomen. So यहाँ पर देखो ये जो हार्ट है ये पोस्टेरियर पार्ट है किसका? डोर्सल ब्लड वेसल का. और ये एब्डोमेन तक एक्सटेंड हुआ है. देखो पूरा एब्डोमेन तक एक्सटेंड हुआ है.
Next we'll see the dorsal vessels is a simple tube generally composed of one layer of myocardial cell with segmentally arranged opening called as ostia. So ये डोर्सल ब्लड वेसल जो है वो एक सिंपल ट्यूब की तरह है, आप लोग देख सकते हैं ये सिंपल ट्यूब. सो यहाँ पर क्या है, ओपनिंग है, जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं ओस्टिया. ये देखो ओस्टिया. सो ये छोटा छोटा जो ओपनिंग है इसको ओस्टिया बोलते हैं. और जो सेल है इस सेल को हम मायोकार्डियल सेल बोलते हैं. जो सेल डोर्सल वेसल में है उसको मायोकार्डियल सेल कहते हैं. ओके, नेक्स्ट विल सी द ओस्टिया परमिट वन वे फ्लो. ओके, सो क्या होता है, एक बार अगर सपोज ये ओस्टिया है, एक बार अगर ब्लड आ गया सो बैक फ्लो नहीं होगा, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो. ओके, देन विल सी एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन. सो देखो ये तो हो गया नॉर्मल इंसेक्ट का जो ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट होगा वो मैं बाद में बताऊंगी, पर ये एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन क्यों आया है इसको मैं अभी डिस्क्राइब करती हूँ. देखो एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन एंटेना में भी है, विंग्स में है, लेग्स में है. तो ये क्या है, देखो नॉर्मली क्या होता है, इंसेक्ट का जो बॉडी है, जो ब्लड है, सो दैट ब्लड विल फ्लो all over their body. Okay, but through this heart they will flow. But what happened in the antenna, wings and leg, this blood will not flow. Normally inside the body only they will circulate, पर ये जो रीज़न है जैसे एंटेना, विंग और लेग पार्ट है, इनके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जिसको बोलते हैं एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन. तो ये हार्ट क्या करते हैं, ये हार्ट इसी एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन को ब्लड दे देंगे, फिर जाके ये एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन दे विल सर्कुलेट द ब्लड इन दिस पार्ट. ओके, सो याद रखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन है. सो आपको याद रखना है विंग्स पे, एंटेना पे, लेग्स पे. ओके, दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट विल सी प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. सो प्रोसेस देखो नॉर्मली हमारे ह्यूमन बीइंग में भी ये सिस्टोल डायस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन देन एक्सपांशन ऑफ हार्ट होता है. सो इन केस ऑफ इंसेक्ट ऑल्सो दिस फंक्शन विल ऑकर. दैट इज हार्ट मेनली फंक्शन एज पल्सेटाइल ऑर्गन हुज एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन लीड्स टू द ब्लड सर्कुलेशन. ओके, सो देखो जो एक्सपांशन प्रोसेस है उसको बोलते हैं डायस्टोल, जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है उसको बोलते हैं सिस्टोल. ओके, ड्यूरिंग विच एक्सपांशन ऑफ हार्ट विल टेक्स प्लेस. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हार्ट जब एक्सपांड होता है उस प्रोसेस को डायस्टोल बोलते हैं, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस प्रोसेस को सिस्टोल बोलते हैं. तो आप देखो यहाँ पर सपोज हार्ट है, सो ये हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, बताओ कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर इनके जो आजू बाजू जो भी सेल है वो एक्सपांड होके इसके ऊपर प्रेशर देंगे तभी ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट. सो आपको ये याद रखना है, अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कुछ प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर जो कि एक्सपांशन प्रेशर है. ओके, सो लाइकवाइज हार्ट कब एक्सपांड हो रहा है, जब ये आजू बाजू जो सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. ये एक वाइस वर्सा प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगी. सो इन बिटवीन टू दिस डायस्टोल एंड सिस्टोल द रेस्टिंग फेज इज नोन एज डायस्टेसिस. ओके, सो देखो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड फ्लो टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इन द पेरिकार्डियल साइनस. तो जब फर्स्ट तो ये ऊपर से ऐसे फ्लो करते हैं, फिर जब बैकवर्ड फ्लो होता है तब वो पेरिकार्डियल साइनस में आता है थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट. सो कैसे आता है, ड्यू टू द अंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल डायफ्राम. तो जो हम देखे थे ऐसे, ये वाला डोर्सल डायफ्राम, ये वाला वेंट्रल डायफ्राम. तो क्या हुआ, ये जो पोस्टीरियर पार्ट से जो ब्लड आता है ये ऊपर आता है, कहाँ पर, पेरिकार्डियल साइनस पे. तो कैसे आता है, ये जो दो डायफ्राम है इसका अंडुलेटिंग मूवमेंट की वजह से पोस्टीरियर पोर्शन जो कि पेरी न्यूरल रीजन से जो भी ब्लड है ये आएगा फिर से घूम के पेरिकार्डियल साइनस पे. ओके, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी सम पार्ट ऑफ द ब्लड फ्लोज इनटू द एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन. सो ये जो फ्लो होता है, जैसे कि देखो ब्लड ये
फर्स्ट पोस्टेरियर टू हेड में जाता है, फिर हेड से बैकवर्ड आता है, फिर बैकवर्ड से फिर से पेरिकार्डियल साइनस में जाता है। तो ये जो कम्प्लीटली फ्लो होता है, इसी फ्लो में ही कुछ ब्लड जो है वो पल्सेटाइल ऑर्गन में चले जाते हैं। फिर पल्सेटाइल ऑर्गन सेपरेटली उनका जो विंग्स है, एंटेना है या फिर लेग्स है, वहाँ पर ब्लड पंप करते हैं। ओके, then the insect circulatory system shows high degree of coordination between dorsal vessel, fibromuscular diaphragm and accessory pump। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि 3 साइनस है और 2 डायफ्राग्राम है। तो देखो डोर्सल वेसल क्या है, एक सिंपल ट्यूब है जिसका एंटीरियर रीजन में आयोटा है, पोस्टेरियर रीजन में हार्ट है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, पूरा कोऑर्डिनेट दिखाता है कि इन बिटवीन द डोर्सल वेसल्स, देन ये जो डायफ्राग्राम है उसका भी कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये दोनों का जो अंडुलेटिंग मूवमेंट के वजह से ही जो पोस्टीरियर में जो ब्लड रहता है वो आ जाता है पेरिकार्डियल साइनस में। एंड ऑल्सो सम एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन में भी पंप होता है। तो इन सब चीज़ का कोऑर्डिनेशन को ही बोलते हैं इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। सो देखो ये हो गया कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, आपको ये डाउट हो रहा होगा कि इंसेक्ट में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। तो आप देखो, जब ये डोर्सल वेसल में यहाँ पर हार्ट है, सो इस हार्ट का ब्लड पहले पंप होता है आयोटा में। ओके, देन द आयोटा विल पंप द ब्लड टू द हेड। फिर याद रखो आयोटा ब्लड पंप करता है हेड में, फिर हेड से ये पोर्शन में आता है, फिर यहाँ से ये फिर से जाते हैं हार्ट में। ओके, सो लाइक दिस the blood circulation will occur।